सीएम योगी अयोध्या दौरे पर भी रहेंगे, जहां सीएम योगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति बैठक के समापन पर पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। सीएम योगी अयोध्या दौरे के दौरान रामलला का आशीर्वाद लेंगे। उनके साथ ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी रामलला का दर्शन करेंगे और रामलला के दरबार में 2022 में पुनः सत्ता वापसी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज सीएम योगी बैठक में शिरकत करने वाले हैं। कल बैठक की शुरुआत हुई और आज अयोध्या में सीएम योगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्य समिति की बैठक के समापन पर पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। आज सीएम योगी का संबोधन होगा। हालांकि कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उद्घाटन किया था, लेकिन आज चूंकि दूसरा दिन है और आज बैठक का समापन होना है, तो ऐसे में सीएम योगी का आज संबोधन होगा। यूपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की कार्य समिति की बैठक को संबोधित सीएम आज करेंगे। नब्बे के दशक में शुरू हुई मंडल कमंडल की सियासत करीब 3 दशक बाद फिर से जिंदा होती हुई नजर आ रही है। इस बार उसी अयोध्या से मंडल कमंडल दोनों का आगाज होता दिखाई दे रहा है, जहां से कभी राम के नाम पर बीजेपी को बहुमत मिला था। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी एक हाथ में मंडल तो दूसरे में कमंडल लेकर सियासी अखाड़े में उतर चुकी है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अयोध्या में अपने सबसे बड़े दांव को अंजाम दिया है। तस्वीरें उसी ओबीसी सम्मेलन की है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, तो सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी को खुशहाली की बात करती है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति भर पेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सपा बसपा की बात क्या करना है, जो एक वंश और एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किया है और पूरे राज्य को लूटा है। इसलिए सपा बसपा की बात, एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए, जो गरीबों की चिंता कर सके। दरअसल 2013 में जब अमित शाह यूपी के प्रभारी थे, उन्होंने बीजेपी के अपर कास्ट वोट में ओबीसी को भी जोड़ा था। 2014 में इसका नतीजा भी देखने को मिला और यूपी में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें मिली थीं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी अपना दल उस भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, जिसके बाद 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन 2018 में निषाद पार्टी ने गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया, जिसके बाद राजभर पार्टी से दूर हुए, तो वहीं निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी साथ लाने में कामयाब रही। ऐसे में राजभर वोट की काट ढूंढना और ओबीसी वोटर्स को साथ लाना भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, तो वहीं अयोध्या में चल रहा ओबीसी सम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा है। 2018 के झटके से सबक लेते हुए 2019 में बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने साथ मिलाया, लेकिन अब 2022 में चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर ओबीसी वोटरों से दूर होने का डर सता रहा है। इसलिए एक बार फिर से यूपी में ओबीसी क्षत्रपों को साथ रखने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ अब मैदान में उतर गए हैं। अयोध्या में बीजेपी के ओबीसी विधायकों और सांसदों को इकट्ठा किया जा रहा है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारे जो नियम कानून पहले से बने थे, जितनी मंडल आयोग के समय की सिफारिशें थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश थे, तो 30 वर्ष 35 वर्ष से लागू नहीं हो रहे थे। मोदी सरकार आने के बाद इसको लागू किया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, वेलफेयर के लिए जितनी योजनाएं मोदी राज और जो भी राज में क्रियान्वित हुई है, यदि आज़ादी के बाद इस प्रकार से अन्य सरकारों ने भी की होती तो आज हालत नहीं होती। ओबीसी मतदाता बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हैं, ये एक एक करके हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ओबीसी सम्मेलन के जरिए बीजेपी चाहती क्या है। मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर,
ये वो जिले हैं जहां कुर्मी, निषाद और राजभर समाज के मतदाता चुनाव का परिणाम बदलने की ताकत रखते हैं। हालांकि इस बार अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन राजभर ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, जो बीजेपी के लिए कुछ हद तक चिंता का विषय है। राजभर की नाराजगी की वजह भी है, पूर्वांचल के 6 जिलों में 2% वोटर उनके साथ माने जाते हैं। नक्शों के जरिए समझिए तो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और वाराणसी, इन जगहों पर राजभर की पार्टी राजनीति करती है। हालांकि 2019 में ओपी राजभर की पार्टी ने कुछ कमाल नहीं दिखाया। जातीय समीकरण को देखें तो इसी ओबीसी को साधने के लिए तो बीजेपी की मेहनत दिख रही है। रविवार को सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या में होंगे। इसके जरिए ओबीसी मतदाताओं को बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।